सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज की सभा के अध्यक्ष जी, जाट बिरादरी के सरदारों, आज की पंचायत जाट को संगठित करने के लिए कुछ मुद्दों को लेकर करी गई। इसमें हमारा तकरीबन 4 महीने पहले विचार हुआ कि चुनाव लड़ लिया जाए। तो विचार में बात यह है कि अपने आदमियों से बैठ के सलाह मशवरा करा कहां से क्या हो। हम जय चौधरी जी के पास भी गए, मुलाकात कर पाए और मुलाकात के बाद उस टाइम चुनावी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन जो आदमी नेता गिरी करने का मतलब शौक सा रखा, जो समाज में आगे बढ़ने का शौक रखा, उसके दिमाग में चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, प्रमुखी का हो, विधायक का हो, उसके दिमाग में प्रतिदिन 24 घंटे चुनाव ही चलता रहता। उसे पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की मदद करने के लिए, नाड़ी खाड़ी ढांचे बढ़ाने के लिए चुनाव की उधेड़ बुनने में लग रहा है। तो हम जयंत चौधरी से मिल गए, मिलने के बाद हम आगे आने के बाद अब उसमें हमने विचार विमर्श करा और यहाँ से चंदन चौहान जो है एमपी बनकर जब तक चले गए, सीट खाली होगी, चुनाव होने की घोषणा होगी। अब हमने विचार करा भाई क्या करा जाए। 24 तारीख की रात को वहां से आने के बाद 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैं और मेरे साथी जो रोज बैठ कर हम विचार विमर्श करते हैं, हम साथ बैठे रहे, कोई बात दिमाग में नहीं थी। ये तो हमने कहा कि चौधरी साहब ने गलत कर दिया, जाट को टिकट देना चाहिए था। उसके बाद सब उठ कर चले गए, मैं भी घर चला गया। खाना खाने के बाद जिस टाइम में खाट में लौटा, मेरे दिमाग में जाट बिरादरी घूमनी शुरू होगी। मेरे दिमाग में जाट चक्कर काटने लगे। क्या कमी है हमारे क्षेत्र की और हमारी विधानसभा के जाटों की? चलो समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी, उसके लिए जाट महत्व नहीं रखता, मुसलमान महत्व रखता है, लेकिन लोकदल जाटों की पार्टी और जाट इसका नेता, क्या इनमें कमी है जो इन्हें जो क्या नाम टिकट लड़ाया नहीं जाता? मैंने कहा कि वो टिकट देते, अगर हार भी जाता, पहले तो हार नहीं रहा था, 1000% जीत रहा था, लेकिन अगर हार भी जाता कैंडिडेट, जाट का सम्मान रह गया था और चौधरी का सम्मान भी रह गया था। मैं आज कह रहा हूं आप लोगों के बीच से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि या बिरादरी शर्म को, लिहाज को ये समझते होंगे ये हमारे नेता कि ये फेर भी लड़के पर पड़ेंगे, पर मैं ये कह रहा गलत फहमी है। ये पार्टी के साथ में खड़े दिखाई देंगे और इनके नेता इन्हें और नहीं करने देंगे। 100 के 100% जाट बिरादरी जगहबाजी करेगी हमका लोकदल से, और करनी भी चाहिए भाई। जब हमारा ध्यान नहीं रख रहा चौधरी, हम क्यों रखा? हम पल्ली बिछावा गया। इस आदमी ना दंगे का नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि सर्कुलर आदमी हूं मैं, लेकिन जिस आदमी ना जब बिरादरियां ये पटा छेप कर की लोकदल खत्म होगी, चौधरी साहब दिल्ली से उठे नहीं आए, वो आदमी जिले का अध्यक्ष बना रहा, पार्टी को खड़ी कर रखी, उस आदमी का खाता चेक करवाया गया, बैलेंस बताओ कितने पैसे, करोड़ जमा कर दो, 50,000 जमा कर दो, 50 लाख जमा कर दो। उस आदमी ने अपने खाते चेक करवाए और ये कहा कि जमीन बेच दूंगा, एक बार चौधरी साहब टिकट दे दो। मैं ये कह रहा ये जाट बिरादरी अगर खाते चेक करवा लिए, चलो टारगेट है चुनाव में पैसे लगा, मान ली मिलने बाद, पर क्या ये बिरादरी के वोट पैसों से वोट दे जाट बिरादरी के लोग नहीं देते ना? तो आज
ऐसी बात है जो उसने पैसे का बंदोबस्त करके बेचारे ने पैसे भी दिखाए और उसने सपना भी दिखाया हाथ पकड़कर लास्ट के दिन तक बैठा कर। यह मामला दूसरा चल गया। जयंत चौधरी के हाथ में भाजपा में गठबंधन करने के बाद इतना सा अधिकार नहीं रहा, इतना सा भी। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है कि चंदन चौहान को लोकदल सीट मांगने पर चौधरी साहब ने कहा कि आप जाकर अपनी विधानसभा देखो, यहां रोज आने की जरूरत नहीं है, यानी हम आपको टिकट नहीं देंगे। उसके बाद चंदन चौहान एमपी साहब ने क्या तार जोड़े, कहां जोड़े, और जोड़ने के बाद टिकट अमित शाह द्वारा मिला। ये मैं कहता हूं, मेरे सामने की बात है। तो कहां चलेगी चौधरी, कहां चलेंगे निर्णय, कैसे लेंगे चौधरी साहब निर्णय? ऐसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी में अपना निर्णय नहीं ले सकते। अब इस टिकट पर आ जाओ, इस टिकट पर आ जाओ। मीरापुर विधानसभा में 4 प्रत्याशी, 4 और 6 आदमियों को बुलाएगा कि यहां पहुंचो पार्टी कार्यालय। 6 आदमी गए, उसके बाद में 2 आदमी फिर गए, यानी 8 कैंडिडेट बुलाए गए। और 8 कैंडिडेट को बुलाने के बाद उन्हें यह कहा गया जाओ अपने कागज तैयार करा लो। मैं इस बात का यहां भी सहमत हूं, लेकिन उन 8 आदमियों में मिथिलेश पाल नहीं थी। जब 8 आदमियों को कागज तैयार कराने के लिए कहा गया, उनमें मिथिलेश पाल नहीं थी। फिर मिथिलेश पाल को टिकट कहां से आया? यो भी वहीं से आया। मिथिलेश पाल का अगर हम इतिहास जाना, वो आप सब लोग को पता, आपके विधानसभा से वो 1 बार विधायक रहकर जा चुकी है, 2 बार हार चुकी है। और उसके बयान हमारे प्रति, हमारी बिरादरी के प्रति ऐसा उपन्यास रहे हैं। आप सब लोगों को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और चौधरी साहब के प्रति भी उसने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। 1.5 जिले की पार्टी बताया था उसको, आज तक कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। क्या आप लोग समर्थन करने को तैयार हो? मैं ये कह रहा, मैं ना 24 तारीख की रात को 4 मेरे दिमाग में चलता रहा और मैं 1:30 बजे तक इस निर्णय पर पहुंचा कि भाई कोई कुछ नहीं करने का, कोई कुछ नहीं करने का। इस कारवां को, इस बिरादरी के सम्मान को किसी को तो लेकर चलना पड़ेगा। वो बात दिमाग में आई, सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह ही उठा, सबसे पहले हमारे एक सलाहकार हैं डॉक्टर साहब, उनके पास गया। डॉक्टर साहब कागज पत्र उठा लो, पर्चा भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा बता दिया, क्या बात होगी, रात तो बात नहीं थी, ठीक नहीं थी, अब बिरादरी को बुला लो। मैंने कहा बिरादरी को बुलाने का समय नहीं है, पहले पर्चा भर लो, बाद में बिरादरी को बुला लेंगे। यही वो समय रहा जिसमें पर्चा भरने के बाद 3 बजने में 2 मिनट थी जब हम लोगों का पर्चा दाखिल हुआ। बिरादरी, हमारे बुजुर्ग ने कहा कि ये पंचायतें पहले होती, जब हमारे दिमाग में बात नहीं थी, पहले हम खुद लड़ने को तैयार थे। फिर कोई सी पार्टी से हमारी बिरादरी का कोई कैंडिडेट आ जा, उसकी इंतजार में थे, लेकिन वो बिना मिला जब पर्चा भरकाए। फिर उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा पर्चा किसी भी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। तुझे पार्टी, तेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान है। मैंने कहा चौधरी साहब, आप, मैं कल पंचायत बुला रखी, आप लोग उस पंचायत में आना और अपना पक्ष रखना। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के हक में लोग बात मुझे समझाकर वापस कर देंगे और मैं सह समान
वापस हो जाऊंगा, मेरी ये मंशा थी। लेकिन देखो देखो तानाशाही, हमारे पर्चे में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी हमारे पर्चे में। कोई कह रहा था पर्चे थी, 4 वकील मेरे पर्चे पर खड़े थे और पर्चा भरने के दिन 26 अगले दिन 26 तारीख को मेरे पास खबर आ रही थी कि तुम्हारे पर्चे के चक्कर में राज सत्ता के नेता लग चुके हैं। उसी टाइम हमारे मैंने राकेश टिकैत को फोन करा, उन्होंने कहा मुझे कागज भेज, जो हमने उन्हें कागज भेजे। उन्होंने डीएम से बात करी, डीएम को कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सही होगा। लेकिन यहाँ सब सत्ता के सामने पौने हो चुके हैं। प्रशासन अपनी जान देने को तैयार है, सत्ता का आदेश न फरमान नहीं कर सकता। उस तरह से फिर कल जो लास्ट दिन था जांच का, 28 तारीख पर्चे की जांच होनी थी। 4 वकील सुबह से 10 बजे से मेरे पर्चे पर खड़े हो गए, जाकर 12 बजे वकीलों का फोन आया, प्रधान जी मंत्री लगे पड़े हैं, अधिकारी पूरे तरीके से सिस्टम में आ चुके हैं, आप अपनी पैरवी कर लो। मैंने टिकैत साहब को फोन मिलाया, जिलाध्यक्ष को फोन मिलाया और खुद में पहुंच गया। लेकिन सत्ता के सामने, प्रशासन के सामने कुछ नहीं हो पाया। 4 बजे 4:30 बजे पर्चा कैंसिल करके बाहर टांग दिया गया। जो अपनी बात को प्रशासन से कोई कहेगा क्यों पर्चा कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, वो कुछ तो कहेगा भाई, वो ये तो कहेगा। नेता अगर कोई फोन करेगा क्यों कर दिया पर्चा कैंसिल, अजी इनका नोता, इनका वार्ड गलत था, इनका फलाना था, मतलब अपनी बात कहेगा केवल। लेकिन मेरे बिरादरी के सरदारों, ये बात है ही नहीं, पर्चा कैंसिल तो सत्ता ने कराया। अब देखो, मैं तो एक बात कहूंगा बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि मैंने निर्णय पहले ले रखा अपनी, अगर मैं निजी बात करूंगा, मैंने पार्टी ज्वाइन कर रखी, समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी अपना जो निर्णय, किसके साथ चलना, किसके साथ जाना, किसके साथ रहना, बिरादरी के ऊपर छोड़ता हूं। इसके साथ में एक बात और कम्मा, मेरे पर्चा भरने के समय के बाद विभिन्न तरह की बातें चली, हमारे समाज में चली, दुनिया भर की सिस्टम में चली। कोई कहे 50 लाख ले लिए, कोई कहे 5 करोड़ ले लिए, कोई कहे जो जिसके प्रधान के चारों तरफ जो इर्द गिर्द है, इन्होंने 5-5 लाख ले लिए, प्रधान ने 5 करोड़ ले लिए, यो कर लिया, वो कर लिया और ये कर लिया। यहां आकर तो मैं एक बात कहूंगा कि मेरा पर्चा सही कैंसिल होगा, मेरा पर्चा सही कैंसिल हो गया। अगर यह बात चलती रहती तो ये लोग मुझे इस तरह से जीना नहीं देते। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के लिए एक बात तो कह सकता हूं, मैंने अपने जीवन में सबसे पहला जब चुनाव लड़ा, उस चुनाव में मेरी साथ में रहने वाले लोग, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी और मेरी उम्र, मेरा भाई दीवान प्रधान लड़ रहा दूसरे वार्ड से और मैं लड़ रहा दूसरे वार्ड से। अब दूसरे वार्ड से भी किसके सामने, तूफान के सामने, तूफान के सामने। उसकी एक कहानी तो मैं समझा देता हूं। वो चूंकि ये पंचायत बिरादरी की है, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बात मैं कहूंगा इशारों में समझ में सबकी आवेगी। वो चुनाव में इसी तरह चुनाव में शाम को बैठे 5-7 आदमी हम लोग, और किसी ने यह कह दिया कि इस आदमी के सामने कोई पर्चा नहीं भरता, और जो पर्चा भरते उसे वो टिकट नहीं देता। तो वही बात है कि दिमाग में खलबली मच गई, रात को नींद नहीं आई।
पे निर्णय ले लिया कि इस आदमी के सामने हम पर्चा भरेंगे। मेरा भाई दूसरे वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा और मैंने उस पहाड़ के सामने 22 साल की उम्र में पर्चा भर दिया। फिर मेरे मित्रों ने, मेरी टोली ने, मेरी जोली ने, मेरे हमजोली ने, मेरी बिरादरी ने, हम लोग 1 रुपया किराए का नहीं दिया गाड़ी को, 15 गाड़ी लेकर चुनाव लड़े। पहले चुनाव चलता रहा, धीरे 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 जब चुनाव में आई गर्मी, पहाड़ लगा हिलण, तो पहाड़ को दिखाई देने लगा ये करेगा गड़बड़। वही सारी बातें मेरे पास आनी शुरू होगी। कोई बिरादरी का नाम लेकर बैठाने की बात करा और कोई पैसे की बात लेकर बैठाने की बात करा। उन लोगों में यहां भी लोग बैठे होंगे, मेरे मित्र तो है ही, जिन्होंने वो चुनाव लड़ाया था मुझे। लास्ट तक मैं वो चुनाव लड़ता रहा। एक दिन उस आदमी ने चुनाव से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले संदेशा भिजवाया एक मेरे खास आदमी के दौरान। कहने लगा भाई मिलना पड़ेगा प्रमुख साहब से। नाम भी भूल गया, बातों में नाम भी भूल गया। मैंने कहा भाई मेरी तो इच्छा है नहीं। उन लोगों ने नहीं भाई हमारा सम्मान है, मिलने में कोई बुराई नहीं, निर्णय तेरा। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। रात को 11 बजे मीटिंग होनी तय होगी और मैंने अपने समर्थकों को फोन मिलाना शुरू कर दिया, भाई आ जाओ, प्रमुख साहब आ रहे, चुनाव का फैसला होना। सबने, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम, 11 बजे का टाइम ऐसा होया, सब लोग कहते हैं तो सबने मुझे कह दिया, जो मेरे समर्थक में नेता थे उन्होंने भी कह दिया। लेकिन हम भी फिर भी 3 आदमी जाकर मिले, 3 आदमियों में बात को मिलाकर चलती रही। उधर से घमंड की बात होती रही। अच्छा मुझे होना था वापस, तो सम्मान कैसे रखा जा। मैंने एक तरकीब लगाई और तरकीब लगाकर बैठ गया। प्रमुख साहब ने कहा, कहना तेरा वजूद हमारे से कम तो है ही, मगर यह बात हमने प्रमुख साहब बहुत बढ़िया कही, मुझे जगह मिल गई। मैंने कहा हाँ प्रमुख साहब, कहेगा वजूद बता रहे, कहेगा पैसे का वजूद थारा बहुत बढ़िया। मैं कुछ भी नहीं, 3 बार के प्रमुख हो तुम, जनता का वजूद भी थारा बहुत बढ़िया। लेकिन अपना बचने का रास्ता या बात समझने की, सुनने की जरूरत है। अपना बचने का रास्ता मैंने प्रमुख साहब को बताया, मगर पर जनता में आज की तारीख में मैं हावी, वोट मेरे पर ज्यादा। वो कैसा? प्रमुख साहब ने कहा वो कैसा? मन ने कहा जी वो तो ये बताओगे, मैं नहीं बताता, इन्हें भेज दो और ये घूम कर क्षेत्र में आ जाएंगे और ये तुम लड़ा देंगे, मुझे लड़ा देंगे। कहा दिक्कत, निर्णय नहीं मानना। एक आदमी उनमें से उठाकर मुझे लेकर तू याद क्या हुआ। मैं चला गया, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के पीछे बैग धरा था। वो आदमी यही है जो आदमी वो बैग के पास में मुझे लेकर गया था। उस बैग का चैन खोल ली और मुझे कहा, कहना ये देख, अपना भी भला कर और हमारा भी। मैंने कहा भाई मेरा मित्र है, तू, तेरा सम्मान है, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। जीवन में मेरे चूतड़ों के पीछे स्टिकर लग जाएगा, मैंने 1 रुपया लेकर भी बैठा। सारे जीवन में मैं कहीं चला जाऊंगा, मुझे हमें जो उस आदमी का कहा जाएगा, नाम लेकर कहना उस आदमी के पैसे तो यहाँ पहुंच गया, तो बिगड़ने का तो कोई सवाल नहीं पैदा हुआ। जो सर्वेंद्र राठी को खरीद ले, 5 दिन से, जिस दिन से पर्चा भरा था, पर्चा भरने के पहले दिन से पार्टी कार्यालय पर जिस दिन बात हुई थी, उस दिन में मैंने गायत्री राणा से कोई बात नहीं करी। और उसके बाद फोन पर गायत्री राणा से एक बार मिलने की तो कहा कि भाई मैं कहना मिलना चाह रहा। मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ। आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम बाहर ही रहेगा प्रधान जी। मैं कहा मुझे समय कम है, मैं कोई भाग दौड़ में लगा। तो भाई पैसे वाली बिकने वाली चीज सर्वेंद्र राठी है नहीं। अपने बच्चों की कसम खा कर कहूँ, 1 रुपया का कहीं मामला हो,
ये तो रही बात। और फैसला वोट का समर्थन का बिरादरी को छड्डू जैसे कहेंगे ऐसे तैयार। जय हिंद, जय जान। किसी नेता को पार्टी के को हमने बुलाने के, मैं भी उसी पार्टी का सदस्य हूं। मैं इसमें किसी को नहीं इंटरफेयर करने देना चाहता। अभी मेरे सामने मेरे भाई प्रधान जी ने, विकास ने कहा कि पंकज मलिक विधायक आना चाहते हैं। नहीं, जब तक हमारा इस बिरादरी का, इन लोगों का प्रधान तक फोन आया, कोई बात नहीं, जब तक हमारी बिरादरी का आपस में बात नहीं होने की, हम किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। सुनो, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रखी, उसके बाद भी आपको ये नहीं कह रहा कि समाजवादी वोट दे दो, ये कह रहा कि आप सलाह करके कैंडिडेट के बारे में और अपने हमारे सम्मान के बारे में सलाह करके 10 आदमी यहाँ बड़े बैठे, उनका चयन करके निर्णय करके बता दो कहाँ चलना, साइलेंट करना या साथ चलना सपा की या भाजपा की। अब मैं यो बात किसके हाथ में दूंगे? 10 आदमी वे कौन कौन जाएंगे? संचालक महोदय और जिम्मेदार आदमी तो छांटने पड़ेंगे भाई। मुझे जो बुजुर्ग है हमारे जिम्मेदार, उन्हें ले जाओ, वे करके निर्णय ले आओगे और हमें बता दें कहाँ चलना।